एग्जाम्पल जब हम फर्स्ट डे पर चले जाते हैं तो वो तो बायोडेटा फॉर्म होता है ना, बायोडेटा फॉर्म में तो और कुछ नहीं होता, मतलब इंसान का अपना पर्सनल डेटा होता है ना, लेकिन उसमें सिर्फ दो चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिजेक्ट हो गए तो क्या करोगे, तो उसमें इंसान को लिखना चाहिए कि मैं अब आगे अपना स्टडीज़ जो है वो प्रोसीड करूँगा, एजुकेशन को प्रोसीड करूँगा, और उसमें फिर रीज़न लिखे ना, सॉरी फिर उस वाई में फिर एजुकेशन के बेनिफिट्स लिखने हैं, ठीक है, बस वो तो बंदा लिख लेता है। और फॉर्म में दूसरी चीज़ आती है कि आपका हीरो कौन है। तो हीरो सबको पता है ना कि हर किसी का अपना फादर ही होता है, ठीक है। आजकल अगर लोग कहते हैं ना कि हम कैद आज़म लिखते हैं, तो अगर सोच जाए हम कैद आज़म के कौन से रूल को अपना रहे हैं, किसी रूल को भी नहीं अपना रहे हैं। तो अपने फादर को, क्योंकि फादर की वजह से ही, अल्लाह के बाद फादर की वजह से ही हम यहाँ है ना, तो बंदा फादर को लिख ले और फादर की खूबियाँ लिख ले वाई में। और एक तीसरा खाना आता है जो इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक, तो उसमें बंदा फ्रेंड्स की जो क्वालिटीज़ है वो लिख ले। चलिए, तो बायोडेटा फॉर्म हुआ ना फर्स्ट डे पर, ये तो हो जाता है। सेकंड डे पर साइक वर्क में जिसने टाइम को कंट्रोल किया उसने सब कुछ कंट्रोल किया, ठीक है। बस ये शॉर्टकट फार्मूला है साइक वर्क का, क्योंकि उसमें आपको दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में आपसे वापस लिया जाता है 6 to 7 मिनट्स में। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड का टाइम है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड नहीं तो 6 या 7 सेकंड्स में आपसे वापस ले लेते हैं। तो ये साइक वर्क हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे पे जब ये आपके ग्रुप्स बन जाते हैं, तो ग्रुप्स में जिसने कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जिसने फर्स्ट इंप्रेशन बना लिया ना, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लेक्चरेट होता है या अगर ग्रुप डिस्कशन हुई, इन दोनों में एक होती है ना, तो जिसने इन दोनों में से फर्स्ट इंप्रेशन बना लिया ना, समझ गए कि उसने उस ऑफिसर का वोट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आप जीटीओ है, तो जीटीओ का वोट आपने ले लिया, लेक्चरेट आपने अच्छा किया, वो आपको हर चीज़ में प्रायोरिटी देगा, ठीक है। कमांड टास्क में भी आपको मतलब आपसे एक्सपेक्ट करेगा ज़्यादा। तो फर्स्ट इंप्रेशन हो तो ठीक है बस, और कोशिश करे मतलब फुल नेचुरल रहे, ठीक है, पॉजिटिव रहे बस। ये एसएसबी ऐसी चीज़ नहीं है फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बंदा उसकी तैयारी करता है एमडीकेट की या ईटर की, कि कुछ महीनों में बंदा तैयारी कर ले, लेकिन एसएसबी के ये है कि मतलब पिछली ज़िंदगी का निचोड़ होता है। वो फॉर एग्जाम्पल 9 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो। अब एमडीकेट जो है ईटर की, इसकी बंदा तकरीबन 3-4 महीने बंदा तैयारी कर ले तो पास कर लेता है, लेकिन एसएसबी ऐसी चीज़ नहीं है, उसकी मतलब पिछली ज़िंदगी का निचोड़ होता है। तो बंदा रियल रहे, नेचुरल रहे और पॉजिटिव रहे, बस काफ़ी है ये। और हाँ, कोशिश करें कि इंग्लिश स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर दे, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग हो गई और करंट अफेयर्स, क्योंकि बंदे को करंट अफेयर्स का पता होगा तो इंसान के पास नॉलेज होगा, वो लेक्चरेट में या इंग्लिश स्पीकिंग में तो वो कर सकेगा ना, अपने जो एक्सप्रेशन है उसको तो वो एक्सप्रेशन दे सकेगा। और दूसरी बात है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे, कोर्स सीख ले लेक्चरेट या ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो अच्छा रहेगा। और कमांड टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क वो तो वैसे भी हो जाते हैं ना। कमांड टास्क में दो चीज़ें होती है, कुछ बंदे बॉस बनते हैं। बॉस का मतलब ये है कि वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं और काम खुद नहीं करते, लेकिन कमांडर और लीडर वही होता है जो दूसरों को ऑर्डर भी देता है और खुद काम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल खुद अंदर जाता है, ठीक है, कमांड टास्क में, और बहुत सारे लड़के होते हैं जो बाहर से ऑर्डर दे देते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बंदा कोऑपरेटिव रहे, खुद फिनिशिंग पॉइंट क्रॉस ना करे, बस और ऊपर करवाए और खुद कोऑपरेटिव रहे बस। और इंटरव्यू तो वैसे भी बंदा नेचुरल रहे, इंटरव्यू में पॉजिटिव आंसर्स दे दे, तो इंशाल्लाह बस यही रिकमेंडेशन है। इससे हटकर तो मुझे नहीं पता सर। और जीटीओ टास्क में जो मिलिट्री प्लानिंग होती है, मिलिट्री प्लानिंग में वो मैंने देखा है ना, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का भी सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। पूरी बैच में या जितनी भी बैचेस हुई हैं मुझे लगता है किसी का भी सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसमें आपको जो पेज दिया जाता है ना, जिसमें खाने भरने पड़ते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ मिलिट्री प्लानिंग में, कोशिश करें इंसान वो फुल भर ले। और जो इंसान लिख लेता है वही याद होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली वो प्लान सुनाना भी पड़ता है ना। तो मेरे साथ ग्रुप में जो उसने लिखा होता है ना, और जो बंदा वही सुना लेता है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन मैंने खुद देखा था ना कि जो फॉर एग्जाम्पल बंदों ने कुछ और लिखा था वो और सुना कुछ और रहे थे, तो जीटीओ ऑफिसर डायरेक्ट उन्हें कह देता था कि आपने तो लिखा कुछ और है, आप सुना कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो जो इंसान लिख लेता है वही सुना भी देता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और ये प्लान कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हाँ मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करें कि मतलब ज़्यादा कामयाबी की तरफ प्लान बनाए ना, तो अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि वो सारे खाने भर ले, आई थिंक 20 होते हैं तो 20 की 20 भर ले, और इंसान को याद भी होनी चाहिए कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो ये हुआ, ताकि वो प्लान सुनाने में उसको मुश्किल ना हो बस। और तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। एसएसबी जो है ना, मतलब माइंड का गेम है, ठीक है। इंसान अपने माइंड पे कंट्रोल करे ना तो इंशाल्लाह एसएसबी हो जाता है, ठीक।